एमएचए नोटिस कहा जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात भी इस वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। और जो गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि एडिशनल कैंडिडेट का आरएमई कब होगा। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग जो ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुके हैं एडिशनल कैंडिडेट के, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये एडमिट कार्ड एडिशनल कैंडिडेट का ही है। चाहो तो आप इस रोल नंबर को और इस नाम को आप एडिशनल कैंडिडेट की जो लिस्ट है, जो लिस्ट में आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडिशनल कैंडिडेट की लिस्ट आई है, जिसमें उनको फिजिकल क्वालिफाइड करने के बाद जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में आपको वहाँ पे दिख जाएगी। सॉरी, फिजिकल, हाँ, मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वहाँ पे उनका लिस्ट है। उस लिस्ट में आप उनका नाम देख सकते हो। वहाँ पे आपको ये जो रोल नंबर है और नाम ये सर्च कर लेना, आपको ये रोल नंबर और नाम वहाँ पे मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हो कि ये जो एडमिट कार्ड है ये एडिशनल कैंडिडेट का ही है। तो 10 नवंबर को जो है एडिशनल कैंडिडेट हो या 45,000 जो आरएमई कैंडिडेट है उनका, दोनों का एक साथ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस शुरू होगी। तो चलिए मैं अब आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऊपर भी आप देख सकते हो कि डायरेक्ट जनरल ऑफ सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी जो एसएससी जीडी का पूरा रोल नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा रोल नंबर है, ठीक है, एसएससी जीडी का ही है। और ये 23 अक्टूबर 2020 को डिस्पैच किया गया था, मतलब वहाँ से भेजा गया था, ठीक है। मतलब ये ऑनलाइन प्रोसेस था, आरटीआई रिप्लाई था ये, जो कि 23 अक्टूबर 2020 को डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड किया गया था, जो कि कैंडिडेट को मिला है। और जो कैंडिडेट को ये आरटीआई रिप्लाई मिला है उसका पूरा डिटेल यहाँ था, लेकिन मैंने वो सिक्योरिटी रीज़न के कारण उसे हाइड कर दिया है, आप उसे देख नहीं सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखा है कि जो आपको जो भी उस भाई ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, ये रिक्वेस्ट ऐसी थी कि ये कैंडिडेट था जिसको आरएमई मिला था, ठीक है ना। तो आरएमई मिला था तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दिए, लेकिन उसका आरएमई एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उसने अपील की थी सीआरपीएफ के पास, एसएससी के पास, ठीक है। तो जब उसने आरएमई के लिए अपील किया तो उसने अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपना नाम लिख दिया और बोला कि सर मेरा नाम ये है और मैं आरएमई के लिए अपील किया था, मेरी अपील एक्सेप्ट नहीं हुई वगैरह वगैरह ऐसा बोल दिया। और उसने अपनी आरटीआई अपील कर दी। उसमें ना उसने डॉक्यूमेंट्स जोड़े, ना डॉक्टर की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ना जोड़े, ना कुछ नहीं जोड़ा, और वैसे ही जो आरटीआई कर दिया। तो उसका रिप्लाई ये आया है, जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसी के नीचे जो है हमारी मेन काम की बात यह है कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो रिव्यू मेडिकल है, जो एसएससी ने रिप्लाई करते हुए बोला है कि आपने जो अपील भेजी थी उसमें ना आपका रोल नंबर था, ना रजिस्ट्रेशन नंबर था, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। इसी कारण से हम आपकी पूरी डिटेल नहीं देख पाए, सिर्फ नाम से कैसे सर्च करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही नाम के बंदे बहुत सारे होते। अगर इस भाई का नाम सुरेश होता तो अगर वो फाइनल जो लिस्ट में सुरेश नाम ढूंढते तो उनको हज़ारों बच्चे मिलते। तो ऐसा नहीं है, आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तब जाके कोई भी प्रॉपर आपकी जानकारी निकाल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो जो बातें कही गई थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन हमारी काम की बात क्या है ये जान लो, ठीक है। यहाँ पे एकदम प्रॉपर बोला गया है कि आपका जो आरएमई का जो डेट है वो 14/9/2020 से लेकर, ठीक है, 10/11/2020 तक चलने वाला है, ठीक है। याद है, यहाँ पे एकदम ऑफिशियली बोला गया है। और काम की बात क्या है ये आप जान लो। यहाँ पे काम की बात ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट की अपील एक्सेप्ट हुई है उन सब का आरएमई, ठीक है, जितने भी आरएमई के लिए अपील किया था उसमें से 45,000 कैंडिडेट आप लोगों को पता है। एडिशनल कैंडिडेट का डाटा मेरे पास नहीं है कि वो कितने कैंडिडेट को आरएमई मिला है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 14/9/2020 से लेकर 10/11/2020 तक जो कैंडिडेट का आरएमई चलने वाला है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा अथॉरिटी के, जो अब सीआरपीएफ अथॉरिटी है उसके पास आरएमई अपील गई और जितने एक्सेप्ट हुई उन सब का आरएमई शुरू हो गया। और काम की बात यह है कि यहाँ पे बोला गया है कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर बाय एसएससी। तो इन्होंने एकदम ऑफिशियली ही बता दिया है कि 10/11/2020 को आरएमई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड था मैंने आपको दिखा दिया, मतलब आपका 45,000 मेडिकल के जो आरएमई कैंडिडेट थे उनका भी कंप्लीट हो रहा है 10 तारीख को, और जो एडिशनल कैंडिडेट है उनका भी कंप्लीट हो रहा है 10 नवंबर 2020 को। उसके बाद खुद एसएससी ने ही बता दिया है, सीआरपीएफ ने ही बता दिया है कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा, कौन? एसएससी। तो सोचने वाली बात यह है कि एसएससी जो है रिजल्ट डिक्लेयर करता है। जब भी पूरा भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सीआरपीएफ क्या करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये जितने भी कैंपस है उन सब कैंपस में आरएमई हुआ है, आपको पता है। तो इतना भी आरएमई के लिए जिस जिस सेंटर पे आए थे
पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है सीआरपीएफ मंगा लेता है अपने पास, ठीक है। तो बीएसएफ के पास से, आईटीबीपी